रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना हाल ही में अपने कंट्रोवर्सी के कारण सुर्खियों में हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और डार्क ह्यूमर का सहारा ले रहे हैं। क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक और आर्थिक रणनीति है। हम ये भी जानेंगे कि क्यों दर्शक इस तरह के कंटेंट को इतना आकर्षक पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राइम भारत न्यूज पर। कॉमेडी के नाम पर आजकल जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। कई बार ये अश्लीलता और डार्क ह्यूमर का एक मिश्रण बन जाता है और फिर इस तरह के कंटेंट को ऑनलाइन प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है। ये ट्रेंड धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल यानी सामान्य बातचीत की तरह बनता जा रहा है। अब ये असामान्य नहीं लगता है कि लोग बातचीत में अश्लील और डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या हम वाकई इसे सामान्य रूप से स्वीकार करने लगे हैं? क्या ये वाकई सिर्फ मनोरंजन का तरीका है या फिर इसके पीछे कंटेंट क्रिएटर्स का एक गहरी मानसिकता और आर्थिक उद्देश्य है? क्रिएटर्स को ये समझ में आता है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शॉक वैल्यू और असामान्य कंटेंट ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। वो जानते हैं अगर उन्होंने कुछ नया और कंट्रोवर्शियल दिखाया तो दर्शक और यूजर्स उस पर अपनी राय देंगे और इससे व्यूज भी बढ़ेंगे। ये कारण है कि कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे कंटेंट को बनाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को हिला दे और साथ ही साथ चौंका भी दे और वही वायरल हो जाता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलने से उन्हें ज्यादा पैसे, ब्रांड डील्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा पहचान मिलती। मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दर्शक अश्लीलता और डार्क ह्यूमर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये समाज की सामान्य सीमाओं से बाहर है और यही उन्हें आकर्षित करता है। मोरल डिसएंगेजमेंट की स्थिति पैदा करता है, यानी लोग सामाजिक मर्यादाओं को छोड़कर केवल मनोरंजन के नाम पर कुछ भी देख लेते हैं। लेकिन क्या इससे समाज पर कोई गहरा असर पड़ता है? क्या हम सचमुच ऐसी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं जो कभी हमें असामान्य और आपत्तिजनक लगती थी? ये सच है कि ये ट्रेंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है, क्योंकि वो जानबूझकर अपने दर्शकों को चौंकाने के लिए इस प्रकार के कंटेंट का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये एक अस्थायी ट्रेंड है या ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है? क्या इसे एक न्यू नॉर्मल मान लिया जाएगा? इसलिए इस वीडियो के जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ट्रेंड्स के पीछे की मानसिकता और रणनीति क्या है और कैसे ये समाज और दर्शकों पर असर डाल रही है। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्राइम भारत न्यूज के साथ।